करता करे न कर सके, गुरु किए सोए। और 8 दीपनो खंड में जय हो, गुरु जी से बड़ा न कोई। प्रेम से बोलेंगे साचे दरबार की जय, धर्म के अवतार की जय, सत्यम धर्म के मार्ग की जय। आदि सदाशिव निराकारी निर्गुण अलख अविनाशी निरंजन परम पिता पार ब्रह्म परमेश्वर जी परमात्मा की सदा ही जय हो। हे प्रिय पुण्यात्माओं, जैसा कि हम आपको बताना चाहते हैं कि हे प्रिय पुण्यात्माओं, हमारे जीवन में हमको सबसे ज्यादा दुलार और प्रेम कब मिलता है? हे प्रिय पुण्यात्माओं, एक तो प्रेम और दुलार स्नेह संपूर्ण लोगों, नाते रिश्तेदारों, घर परिवार द्वारा बचपन की अवस्था में दिया जाता है। जब हम नन्हे मुन्ने बालक हुआ करते हैं तब संपूर्ण लोग हमको अपने हृदय से गले से लगाते हैं, क्योंकि हम छोटे से बालक हैं। हे प्रिय पुण्यात्माओं, इसके बाद स्नेह खत्म, जैसे उम्र बढ़ने लगी संपूर्ण स्नेह खत्म। घर वाले नखराएंगे और तुमको सही मार्ग दिखलाएंगे। घर वाले कहेंगे कि ऐसे ते अच्छा कार्य करो, जग में नाम रोशन करो, पढ़ाई लिखाई करो। लेकिन और उसके बाद एक बार और स्नेह प्रेम मिलता है हे प्रिय पुण्यात्माओं, वो है जवानी। जब आप जवान हो जाएंगे, जब आप सब ज्ञान धारण करने लगेंगे, आपको संपूर्ण वस्तुओं की जानकारी होने लगेगी, आप घर का खर्चा उठाने में सक्षम हो जाएंगे, तब भी आपको उतने स्नेह प्रेम मिलना आरंभ हो जाएगा। जवानी भर भी आपको स्नेह प्रेम मिलता है। इसके बाद जवानी में जब तक हाथ पैर चलते रहे तब तक भी आपको स्नेह प्रेम मिला, और बुढ़ापे में कोई प्रेम नहीं, सब धुतकारने लगते हैं कि ये तो बुढ़ऊ बैठे खांसत हैं, ये फेरी की रोटी टोरत हैं। तो जीवन में 2 बार स्नेह प्रेम मिलता है, एक तो बचपन में और एक जवानी में। जवानी में कहीं भी आप जाएंगे, आप अपने नाते रिश्तेदारी में भी जाएंगे, वहाँ सब लोग आपका आदर सम्मान करेंगे, क्योंकि आप एक ऊर्जावान हैं, आपके अंदर नौ यौवन काया है, आप उस किसी भी कार्य करने को सक्षम हैं, आपके अंदर शक्ति है उस जवानी में। तो आपको सभी नाते रिश्तेदार भी गले लगाएंगे हे प्रिय पुण्यात्माओं। लेकिन क्या लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। लड़कपन तो खेल में गंवा दिया और जवानी नींद भर, जवानी के खर्राटे काटने लगे हो, तुम भूल गए कि किस कार्य के लिए भेजे गए हो। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। बुढ़ापा देख कर रोया, यही किस्सा पुराना है। ये कोई नया किस्सा नहीं है, ये आज से नहीं, युगों से चला आ रहा है ये क्रिया। हो सजन, सजन किसको कहा गया? संपूर्ण जीव आत्माओं को। हे भक्त रे झूठ मत बोलो, परम पिता के दरबार जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल जाना है। भद्र झूठ मत बोलो। हे प्रिय पुण्यात्माओ, हम इस जग में आए हैं तो ऐसा नाम करे, माता पिता का ऊंचा नाम करे। हे प्रिय पुण्यात्माओ, इस जग में आए हैं तो हमको निरी प्लेटफॉर्म मिलेंगे,
कई प्लेटफॉर्म हैं, हम डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, हम पढ़ाई कर सकते हैं, हम माता पिता का गर्व से किसी भी प्रकार से सीना ऊंचा कर सकते हैं। उसके लिए हमें माता पिता एवं गुरुओं का सम्मान करना होगा, उनकी आज्ञा वचनों का पालन करना होगा। वो जिस मार्ग को बताएंगे उस मार्ग पे चलना होगा। जब वो जिस मार्ग को हमको मना करेंगे कि इस मार्ग पे बेटा मत जा, तो उस मार्ग पे बेटा मत जाना। ये माता पिता कभी अपने पुत्रों या पुत्रियों के लिए अहित नहीं सोचते, ये सदैव सत्य का ज्ञान धारण कराते हैं, क्योंकि इनको वो चीज पता होती है, ये वो समय से गुजरे हुए होते हैं जो तुमको सिखलाएंगे कि उस जगह मत जाना, उस जगह पर कांटे हैं, या वो पढ़ाई नियमित निष्दिन करते रहो जिससे तुम्हारी नौकरी लगे या तुम आगे बढ़ो, या वो भक्ति भी करो जो ये कल्कि महाराज जी आपको समझा रहे हैं। बोलो ओम सदा शिव अलग निरंजन सद विदा शिव अलग निरंजन, ओम सदा सद अलग निरंजन शक्ति पिता शिव अलख निरंजन, हे भय भंजन हे दुख भंजन, हे भय भंजन हे दुख भंजन सत्य पिता शिव अलख निरंजन, ओम सदा सद अलख निरंजन सद विदा शिव अलख निरंजन। कौन कौन इनकी भक्ति करता है आज आपको बता रहे हैं। ओ ऋषि मुनि गामे योगी संता ध्यान में, ऋषि मुनि गामे योगी संता ध्यान में, और सिद्ध संत धूने पर गामे। सिद्ध संत जो है वो भी धूना लगाया जाता है, धूना कंडों का लगाया जाता है, उसमें नाना प्रकार के हम जब औषधि तत्वों को मिलाते हैं और उसके बाद जब हम जड़ी बूटियों को मिला करके परमात्मा को समर्पित करते हैं तो परमात्मा अति प्रसन्न होते हैं। तो कहना है ऋषि मुनि गामे योगी संता ध्यान में, ऋषि मुनि गामे योगी संता ध्यान में, सिद्ध संत धूणे पर गामे। क्या ओम सद्य शिव अलख निरंजना सद्य विदा शिव अलख निरंजना, हे भय भंजन हे दुख भंजन, ओम सदा सद्य अलख निरंजना। हे बालकों, हे माता पिता के आज्ञाकारी पुत्रों पुत्रियों, जब आपको शिक्षा के साथ साथ परमात्मा जी का आशीर्वाद मिलेगा तो आपका नाम रोशन होगा, आप चमकते हुए सितारा कहलाएंगे। आप इस धरा पर आए हैं तो आप अपना नाम कमा के जाएं। ए प्रिपुन्नाद माओ कैलाश पर्वत पर जब देख रहे हैं भगवान शंकर भी समाधि में ध्यान मग्न रहते हैं प्रिपुन्नात्माओं, क्योंकि वो जानते हैं, क्योंकि वो सबसे परे है, वो सबसे अलग, वो सबसे परे है, वो सबसे अलग, जिसने रचाया है सारा जगत। एक लोक नहीं, कोई ये मृत लोक नहीं, ये पृथ्वी लोक नहीं, बल्कि 21 लोक अखिल ब्रह्मांड भुवनों में 10 दिशाओं में चारों तरफ वही फैला है, कण कण में भी वही समाया है, संपूर्ण जीव आत्माओं के हृदय में भी वही समाया है। हे प्रिपुन्नात्माओं, उसे हम काम ज्ञान इंद्रियों से लग नहीं सकते, देख नहीं सकते, जब तक हम आकार विकार को मिटाएंगे नहीं, गलत भावनाओं का त्याग नहीं करेंगे, सच्ची लगन निष्ठा वाणी द्वारा उसकी प्रार्थना वंदना नहीं करेंगे, उसकी भक्ति में ध्यान नहीं होंगे, तब तक उसके हम वाणी को भी नहीं सुन सकते। जो करोड़ों सूर्यों के प्रताप सा तेजस्वान है, जिसके आवाज सुनने को संपूर्ण देवतागण लालायित रहते हैं, वो हमको इस धरा पर मानव जीवन देने वाला है,
क्योंकि मानव जीवन देता है जिससे कि हम मोक्ष को प्राप्त कर सकें, लेकिन हम अपना पूरा जीवन संपूर्ण गलत संगति, गलत भाव विचारों में रहकर, गलत दुष्कर्मों में रहकर अपना पूरा सारा जीवन मिथ्या भाव विचारों एवं गलत संगतों में गंवा देते हैं। हे प्रिय पुण्यात्माओं, जिससे हमको परमात्मा फिर कहते हैं कि तुमने तो, उनके देवदूत भी कहते हैं कि तुमने कोई ऐसा कार्य ही नहीं किया जिससे तुमको मोक्ष की प्राप्त हो सके। इसलिए हे प्रिय पुण्यात्माओं, ओ जग में आए हो ऐसी करनी करो कि युगों युगों तक सारा जमाना आपका हो जाए। जग में आए हो ऐसी करनी करो कि युगों युगों तक सारा जमाना आपका नाम दोहराए, आपका नाम दोहराए। और कुछ नहीं है, यहाँ आते हैं, अपने कर्म कर जाते हैं और चले जाते हैं। यहाँ आते हैं, अपने कर्म कर जाते हैं और परमात्मा को जो भजन करते हैं वो तर जाते हैं, वो मोक्ष को प्राप्त कर जाते हैं। प्रेम से बोलेंगे साचे दरबार की जय, धर्म के अवतार की जय, सत्य एवं धर्म के मार्ग की जय, दिव्यापुर के पावन दिव्य दरबार की जय। सदा शिव निराकारी निर्गुण अलग निरंजन परम पिता परब्रह्म परमेश्वर जी परमात्मा की जय हो। संपूर्ण पुण्य जीवात्माओं की जय हो।